करते हैं यहाँ बेणेश्वर की धरा पर बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और आइए अब सभी राष्ट्रगान। नमस्कार। राजस्थान सरकार की ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित राजविका की ओर से बेणेश्वर धाम की पावन धरा पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आदर और आत्मीयता के साथ वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, माननीय राज्यपाल महोदय असम श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय राजस्व मंत्री महोदय श्रीमान हेमंत जी मीना, माननीय सांसद महोदय बांसवाड़ा श्री कनकमल कटारा जी का हम हृदय के अंत से स्वागत करते हैं। मंचासीन विभूतियों के साथ ही समस्त अतिथिगण, अधिकारीगण और स्वयं सहायता समूह की विभिन्न जिलों से आई राजविका बहनों, देवी और सज्जनों, सभी को हम हृदय से सुस्वागतम कहते हैं। विकास सर्वस्पर्शी हो, आम आदमी के द्वार तक पहुंचे, ये सोच रखने वाले प्रगति के पैरोकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को नई परवाज देती लखपति दीदी योजना शुरू की है और समूचे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आज का ये महती आयोजन हमारे प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए निस्संदेह बड़ी सौगात का अवसर। पुनश्च सभी का अभिनंदन। आज के इस गरिमामयी समारोह में अब हम सविनय निवेदन करते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान श्रीमान अभय कुमार जी से कृपया स्वागत और परिचयात्मक संबोधन प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय असम के राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री जी, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री जी, माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथी अधिकारीगण, आप सभी का आज वसंत पंचमी के दिन में लखपति दीदी सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान में 46 लाख से अधिक महिलाओं, 3,81,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह से राजस्थान में जुड़ी हुई हैं और प्रति सप्ताह ये महिलाएं नियमित बैठक करती हैं, नियमित बचत करती हैं, नियमित इंटरलोनिंग करती हैं, नियमित किस्त अदा करती हैं और नियमित रूप से ये जो कुछ करती हैं उनकी प्रोसीडिंग्स लिखती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की आज की तारीख में सबसे सशक्त माध्यम है। एसएचजीज ग्राम स्तर पर 29,000 से अधिक वीओ यानी ग्राम संगठन में संगठित हैं तथा 46 लाख से अधिक ये महिलाएं 981 क्लस्टर लेवल फेडरेशन में संगठित होकर सहकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। ऋण राशि की वसूली में इनकी 98% से अधिक इनकी सक्सेस है। ऋण हम इन्हें इसलिए मिलती है सर कि एक महिला दूसरी महिला की कोलैटरल है। बैंकों द्वारा अभी तक
6,105 करोड़ रुपए की ऋण इन्हें दिया जा चुका है। 1,600 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के तथा 131 करोड़ रुपए का ऋण राजस्थान महिला निधि से दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा है सर कि चरणबद्ध रूप से हम इस राशि को और बढ़ाएंगे। हमारी पशु सखी और कृषि सखी 15,000 से अधिक पाठशालाएं चलाते हैं और 2,131 प्रोड्यूसर ग्रुप और 461 वन उपज केंद्र के रूप में संगठित हैं, जिनके कुछ निर्मित प्रोडक्ट्स की झलक आपने अभी बाहर देखी है। इस प्रयोग को सुदृढ़ करने हेतु कन्वर्जेंस से जल ग्रहण विकास विभाग और कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे पीडो, इब्तिदा, मंजरी फाउंडेशन, रणबंका बालाजी ट्रस्ट, इनके सहयोग से 2 रिसोर्स सेंटर, एक वन उपज के लिए, दूसरा रेगिस्तान में बंजर भूमि पे घास उपज बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इनके परिणाम के आधार पर इस प्रयोग को और आगे बढ़ाएंगे सर। 16 दिसंबर से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी इनके अंतर्गत लखपति दीदी और अन्य बहनों ने अपनी बातें कह के महिलाओं को लखपति बनने का मंत्र दिया है। आज आपने विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सलूम्बर की उपस्थित महिलाओं को प्रेरणा दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में हमें नई दिशा मिलेगी। हम आपके एक अपनी जो अभी तक की प्रगति है उसकी एक छोटी सी झलक भी अभी हम आपको पेश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। और देवियों और सज्जनों, आइए आदर सत्कार की परिपाटी का निर्वहन करें। मुख्य अतिथि महोदया माननीय के अभिनंदन के लिए हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल जी से। आप आज के समारोह का स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट करें। साथ ही मुक्त हृदय से हो इस क्षण के लिए आपकी तालियां। सम्मान की अभिव्यक्ति स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित विलक्षण प्रस्तर प्रतिमा। आभार माननीय। राज्य की ग्रामीण महिलाओं को मिले आत्मनिर्भरता की राह, उनके स्वावलंबन का हो विकास, उनकी आमदनी बढ़े, इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्यविका की स्थापना की गई। इसके माध्यम से 46 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। आइए देखते हैं इसकी उपलब्धियां दर्शाती, बदलाव की सुखद बयार की अनुभूति कराती ये लघु फिल्म। राजीविका यानी महिला सशक्तिकरण की नई पहचान। राजस्थान में राजीविका से लाखों महिलाओं के जीवन को मिली है नई दिशा, जो बन चुकी है पूरे देश के लिए मिसाल। राजस्थान के इन प्रयासों को मजबूत कर रही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को 3 वर्ष में लखपति दीदी बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिसमें से करीब 3 लाख महिलाओं को लाया जा चुका है लखपति दीदी श्रेणी में। यानी इन महिलाओं के परिवारों की वार्षिक आय की जा चुकी है 1 लाख रुपए। नवाचार के रूप में पीडो, मंजरी, रणबांका ट्रस्ट, इब्तिदा आदि संस्थाओं के सहयोग से उत्पादों को मार्केटेबल बनाकर महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मार्ग हो रहा प्रशस्त। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को भरपूर सराहा। इसी तरह 25 जनवरी 2024 को फ्रांस के महामहिम राष्ट्रपति महोदय इमैनुअल मैक्रों ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान राजीविका के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बिक्री करने का दिया सुझाव। प्रदेश में 46 लाख ग्रामीण परिवारों को लगभग 4 लाख स्वयं सहायता समूहों, 29,000 ग्राम संगठन
और 982 क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जोड़कर दी जा रही है वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण। अपनी तरह की अनूठी वित्तीय संस्था राजस्थान महिला निधि से अब तक 33,000 महिलाओं को दिए गए हैं 133 करोड़ रुपए के ऋण। आजीविका बढ़ाने के लिए महिलाओं को 1,600 करोड़ रुपए की राशि और करीब 6,100 करोड़ रुपए के बैंक ऋण कराए गए उपलब्ध। वन धन विकास योजना में 1.5 लाख ट्राइबल महिलाएं लाभान्वित। सामान्य गतिविधियों के साथ ही कृषि और पशुपालन गतिविधियों को मिल रहा है विशेष महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही 1,000 के करीब श्री अन्नपूर्णा रसोई का संचालन कर रहे हैं राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह। 33 जिलों में उत्पादन शुरू कर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जा चुका है 29 लाख निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण तथा महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई सुरक्षा सखी योजना में राजीविका की 3.5 लाख महिलाओं को किया गया है पंजीकृत। और आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। ऐसे ही प्रोत्साहन और प्रयासों से बदल रहा है राजस्थान की महिलाओं का जीवन। ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजीविका बहनों के लिए आज हर्षित और गर्वित होने का पुनीत अवसर है। समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सखियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुनय कर रहे हैं, कृपया 11 राजीविका सखियों को प्रमाण पत्र और प्रत्येक को 11,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी तालियों के साथ सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं डूंगरपुर की शिखा अमलिया, बैंक सखी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कोटा की गिरिजा कुमारी, वन धन मैनेजर। लीलावती गौतम, बूंदी, बीसी सखी। मुक्त हृदय से निरंतर आपकी तालियों का उद्घोष पांडाल में होता रहे। सुधा शर्मा, अलवर, क्लस्टर मैनेजर। निशा देवी, अलवर, जेंडर ट्रेनर। सीआरपी चंद्रिका, उदयपुर। आपकी राजीविका बहनें ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। आप अपनी शुभकामनाएं, शुभाकांक्षाएं तालियों के माध्यम से प्रेषित करते रहें। बीडीएसपी राजनंदिनी, चूरू। डीईएस सोनम मीना, उदयपुर। कृषि सखी नंदा कंवर, डूंगरपुर। उद्यम सखी गायत्री देवी, डूंगरपुर। पशु सखी जैनब बी,
प्रतापगढ़। आज के लखपति दीदी सम्मेलन में 11 राज्य विकास सखियों को प्रमाण पत्र और प्रत्येक को 11,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। लगातार गूंजता रहे तालियों का सिलसिला। आपकी बहनें आज ये पुरस्कार विजेता है, पुरस्कार प्राप्त कर रही है लखपति दीदी सम्मेलन में। माननीय का बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। हर्ष की पराकाष्ठा के इस अवसर पर पुरस्कार विजेता सभी सखियों को बहुत बहुत बधाई, आपकी कर्मठता को नमन। आज के इस सुअवसर पर राजीविका बहनों को बैंकों द्वारा ऋण राशि के 250 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए राशि के महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन चेक वितरित किए जाएंगे। इस गरिमामयी समारोह में अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनय पूर्वक अनुनय करते हैं, कृपया अपने कर कमलों से ये चेक प्रदान करने की कृपा करें। मंच पर है श्री हर्षद कुमार टी सोलंकी, जीएम एंड कन्वीनर एसएलबीसी, श्री आलोक सिंघल, एजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा, और चेक प्राप्त कर रही है राज्य विकास स्वयं सहायता समूह की बहनें खुशनूर खान उदयपुर और अनामिका पारगी बांसवाड़ा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस सुखद अवसर पर समस्त राज्य विकास सखियों को। वित्तीय समावेशन के तहत 250 करोड़ की राशि का चेक वितरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये योजना राज्य में राजीविका के नाम से जानी जाती है और अब 50 करोड़ रुपए की राशि का ये चेक चंदा देवी, अध्यक्ष राजस्थान महिला निधि, लीला यादव, गढ़ी बांसवाड़ा, लाभार्थी महिला निधि प्राप्त कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 100 दिन की जो नई सरकार की कार्य योजना है उसके तहत रोजाना 1 करोड़ रुपए की राशि का ऋण वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 50 करोड़ की राशि का चेक प्रतीकात्मक ऋण वितरण राष्ट्रपति महोदया माननीय के कर कमलों से प्रदत्त किया जा रहा है। पुनः बहुत बहुत आभार मंचस्थ महानुभावों का। और समारोह की अगली कड़ी में विनय पूर्वक आग्रह माननीय जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी से, कृपया समारोह को संबोधित करें। माननीय। आज लखपति दीदी सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इस वागड़ क्षेत्र की जनता की तरफ से, इस मेवाड़ की तरफ से, यहाँ के जनजाति समाज के रहने वाले सभी भाइयों बहनों की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के हमारे सबसे वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक असम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के मंत्री आदरणीय किरोड़ी जी, आदरणीय हेमंत जी, लोकसभा सदस्य आदरणीय कनक जी, दूर दराज से आए माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आदरणीय महामहिम महोदय जी यहाँ पधारे हैं। हम बड़े गौरवान्वित भी हैं कि आप हमारे समाज से आते हैं और आप हमारे समाज के बीच से निकले हैं, समाज की सेवा करके निकले हैं और आपका बहुत बड़ा अनुभव है।
ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मान्यवर। यहां पर हमारी एक समस्या कई बार आती है, हमारे गांव जंगलों में बचे हुए हैं और वहां पर वन विभाग के कानून के कारण आज हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। 75 साल बाद में भी वहां पर डामर की सड़क नहीं गई है, वहां पर बिजली नहीं गई है। ऐसे कई गांव जो है वंचित हैं। मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं आपके चरणों में कि आप हमारी महामहिम हैं, कोई रास्ता निकल करके उन सड़कों को भी जो गांव हैं बचे हुए उनको जोड़ने का आप हमें कहीं रास्ता निकाल कर ये कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र को लाभ मिलेगा। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, जुझारू किसान नेता और बाबा के नाम से ख्यात माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय श्रीमान किरोड़ी लाल जी मीणा, आपसे अनुरोध, आप समूची जनसमूह की तालियों के साथ कि कृपया आज के सम्मेलन में अपने उद्गार प्रकट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हमारे बीच में इस धरती से जुड़े हुए जो आजकल असम के गवर्नर साहब माननीय गुलाब जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, कैबिनेट के मेरे साथी, उपस्थित बहनों, ये जो वेणेश्वर धाम है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और लाखों लाख मेले के समय आदिवासी यहां पर इकट्ठे होते हैं। ऐसे आस्था के केंद्र पर पहली बार हमारी लखपति दीदियों के बीच में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी पधारी हैं। मैं इनका इस धरती से, इस स्थान से, मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारी लखपति दीदियों को मार्गदर्शन देंगी। और ये पहला राज्य है माननीय राष्ट्रपति महोदय जहां हमारी इन लखपति दीदियों ने, स्वयं सहायता ग्रुप ने अपना खुद का बैंक बना रखा, खुद ही बैंक को ऑपरेट करती है, बैंक के जरिए ऋण देती है और ऋण वसूली भी 100% इस राजस्थान में है। ऐसा देश के किसी राज्य में नहीं है जहां महिला निधि बैंक खुला हुआ हो, केवल राजस्थान ही इसका उदाहरण है जहां सफलतापूर्वक महिला निधि का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। इस जो हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है इसमें गैर कास्ट जैसे वन उत्पादों, शहद, हर्बल गुलाल एवं सीताफल प्रोसेसिंग का बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने 461 वन धन केंद्रों की स्थापना कर रखी है, जिससे हमारी इन दीदियों को बहुत फायदा मिल रहा है और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की दृष्टि से हमारा विभाग कृत संकल्प रहेगा। परियोजना के ग्राम स्तर पर लगभग 50,000 सखियों के माध्यम से समस्त कार्ड दिए जा रहे हैं, यथा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी और वित्त सखी आदि के रूप में कार्य करके परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम हमारे यहाँ की महिलाएं, विशेषकर आदिवासी महिलाएं, इनसे जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। अपने आप में परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रही हैं
और हमारे इस राजस्थान में कम से कम 65 फार्मर प्रोड्यूसर संगठन एफपीओ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 18,185 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की 11.27 लाख महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 3 वर्ष में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से 2.8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम करोड़ों लखपति दीदियों को देश में तैयार करके उनको संबल दें, उनको मजबूती दें, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें और समृद्ध करें, वो आत्मनिर्भर हो। इस दृष्टि से हमारा संकल्प है कि राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश रहेगा। उस दृष्टि से हमारा पूरे अधिकारी, पूरा विभाग बिल्कुल संकल्प के साथ लगा हुआ है और हम इनको अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे, ऐसा मैं विचार करना चाहता हूं। और राष्ट्रपति जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर पधारी, अपना कीमती समय दिया, उनके लिए आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। हृदयस्पर्शी उद्गार के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। प्रदेश की राजनीति का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले प्रांजल हस्ताक्षर और अब असम के शीर्ष संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे माननीय राज्यपाल महोदय असम श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी से अनुरोध, कृपया हम सभी का उत्साहवर्धन करें, संबोधन प्रदान करें। माननीय। निष्कलंक भगवान की, इतना धीरे बोलोगे? निष्कलंक भगवान की, वेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की। आज हमारी इस पवित्र धरती पर लखपति दीदी के इस कार्यक्रम में हम सब पर कृपा करके यहां पधारी देश की सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने वाली आपका और मेरा सौभाग्य है। इस क्षेत्र में जो लाखों जनजाति के लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको आज इतनी अधिक खुशी है कि पहली बार हमारी समाज की, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां आज देश के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहा है। हम शब्दों में आपका स्वागत करें हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में आज आपने हम पर ये बड़ी कृपा की है। शायद मेरी राजनीति में इतनी लंबे काम करने बाद ये पहली बार कोई देश का राष्ट्रपति इस धरती पर कभी आया हो, तो ये आप पहली राष्ट्रपति जी हो जिन्होंने आकर के इस क्षेत्र को एक तरह से जो आशीर्वाद देने का मन बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और आपके सारे मंत्रिमंडल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सामने विराजी हुई सभी माताएं, बहनें, वास्तव में आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां 3 नदियों का संगम होता है, माही, जाखम और सोंग, और इसके कारण से ये हमारा एक काशी का स्वरूप है। हमारे लोगों की यह क्षेत्र के बारे में यह मान्यता है कि वास्तव में इससे पवित्र स्थान हमारे क्षेत्र में नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ लाखों लोग, और विशेष करके जब यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी और राजस्थान से भी लाखों लोग इस मेले में आते हैं और इस भगवान के प्रति और मावजी महाराज के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उसको आप प्रदर्शित करते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ अभी मंत्री जी ने, जिनका विभाग है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को संपूर्ण देश में, कितनी, 1 करोड़
महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है और अगला लक्ष्य 2 करोड़ और मिला करके आने वाले कुछ समय में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। मेरे राजस्थान का भी सौभाग्य है कि अब तक 2,80,000 बहनें राजस्थान में लखपति बन गई है और हमने अगले 3 सालों में लक्ष्य रखा है 11,27,000 बहनों को हम राजस्थान में लखपति बहनें बनाएंगे। मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में सबसे कोई पवित्र काम, बहुत सेवा का काम तो ये स्वयं सहायता समूह है। इन स्वयं सहायता समूह ने परिवार के जीवन को बदल दिया और मैं सोचता हूं जिस परिवार की माताएं बहनें मजबूत होती है उसकी आने वाली पीढ़ी अपने आप मजबूत हो जाती है। मैं सोचता हूं कि इसके कारण से जो हमारी माता बहनों को काम करने की क्षमता बढ़ी है। राष्ट्रपति जी, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जितना भी लर्निंग इन्होंने लिया है यहां भी और देश में 90% अगर समय पर कोई चुकारा करती है तो हमारी ये माताएं बहनें हैं जिनको बैंक हमेशा लोन देने के लिए अगुवाई रहता है। ये सोचता है, कारण यह कि बहनें समय पर किस्त जमा कराती है, स्वयं पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाती है। और ये जो छोटे छोटे समूह बना करके आपने वास्तव में राजस्थान के 46 लाख माताओं बहनों को आपने जीवन की एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया। सारे राजस्थान में 3,81,000 स्वयं सहायता समूह है और उसमें 46 लाख माताएं बहनें उसकी मेंबर है। ये इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे उतनी हमारी माताएं बहनें उतनी सशक्त होगी। तो मैं सोचता हूं कि ये जो मावजी महाराज की जो पवित्र धरती है, इस धरती ने बहुत कमाल किया है। मावजी महाराज का जो चोपड़ा आपने देखा है, आज से 300 वर्ष पहले 1715 में वो यहाँ जन्म लिया था और उन्होंने अपनी ये साधना स्थली बनाई, अपनी एक तरह से पुण्य भूमि पर उन्होंने किया और उसके कारण से उनको जो ज्ञान की उपलब्धि हुई है, मैं सोचता हूं दुनिया में अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी भी संत ने ऐसी भविष्यवाणियां की हो जो 100% आज सही हो रही है। वो है मावजी महाराज, जिनके प्रति आप और हम समर्पित हैं। मावजी महाराज ने अपने चोपड़े में लिखा था, परिये का मतलब पैसे, पानी, वैसाइये मतलब बिकेगा। 300 वर्ष पहले लिखा कि पैसों से पानी बिकेगा, ये उन्होंने अपने चोपड़े में लिखा है। और आज आप और मैं देख रहा हूं ये जो पानी की बोतलें लेकर के जो जगह जगह व्यापार हो रहा है, वो उनकी बात सही हुई। डोरिया दिया लगाई से, डोरिया का मतलब तार के ऊपर दीपक जलेंगे, ये उन्होंने मावजी महाराज ने अपने चोपड़े में उस समय लिखा। जो आज अपन ये सब लाइटें जो देख रहे हैं ये सब तार से आई है। इसका मतलब उसकी साधना और उसका सोच कितना बड़ा होगा। उन्होंने कहा घर घर घोड़ी बधाई से, मतलब घर घर में घोड़ी बंधेगी। मतलब क्या है, आज हमारे हर घर के सामने या तो मोटरसाइकिल खड़ी है या 4 व्हीलर खड़ा है। यानी उस व्यक्ति की कल्पना कितनी आगे गई। इसका मतलब साधना में ताकत है। और इस स्थान की पवित्रता ने ही हमारे इस सारे क्षेत्र को जिस प्रकार से उठाया है। और आज आपके यहाँ आने से मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आसाम से आया इसीलिए कि मेरी धरती पर इस आदिवासी क्षेत्र में देश की पहला राष्ट्रपति महिला इस कार्यक्रम में जा रही है और मेरा क्षेत्र है। इसे मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को बना करके हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। सारे देश और दुनिया में इस बात को जाएगा कि हमारी ये आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली बहनें भी शहद इकट्ठा करके भी बच्चों को पाल सकती है, सीताफल से उसका घर निकाल करके भी अपना रोजगार कर सकती है। ये जो गुलाल बनती है, आजकल जो रंगीन गुलाल आती है जिसमें केमिकल होता है, इन्होंने हर्बल गुलाल बना करके भी अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, राजस्थान सरकार का, पिछली सरकार का वसुंधरा जी धन्यवाद देता हूं। पहले हमारे यहाँ फॉरेस्ट की जो उपज होती थी, जिसको हम माइनर फॉरेस्ट उपज कहते हैं, उस पर टीपी लगती थी।
उन्होंने वो टीपी समाप्त कर दी। आज सारा का सारा अधिकार वन में रहने वाले व्यक्ति का है, इन परिवारों का है। मैं आपसे और मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर वास्तव में इस क्षेत्र को खड़ा करना है, इसको नशा मुक्त बनाना है, इसको तरक्की की ओर ले जाना है, तो इन बहनों को ताकतवर कर दो। बाकी तो सारा काम ये करने की क्षमता रखती है। इतना आपसे आग्रह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए आभार मान्यवर। देवी और सज्जनों, आज के इस विशिष्ट समारोह में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। आपका संबोधन पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश के रूप में जाता है और प्रदेश की गति की दिशा तय करता है। कृपया उद्बोधन के लिए पधारे। समारोह के साक्षी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में, बाबा को भी पता लगना चाहिए बाबा के धाम में ये कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पवित्र स्थान बाबा बेणेश्वर धाम में हमारे बीच में आज हमारे इस बागड़ के सौभाग्य हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे इस धाम में पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से महामहिम जी का स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदय असम के राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे जनजाति के मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर टूरीलाल मीणा जी, राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे सांसद कनकमल कटारा जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार जी, मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन और इस कार्यक्रम में आई सभी मेरी लखपति दीदी बहनें, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं बागड़ की तरफ से तो है, लेकिन पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले ऐसा ही एक कार्यक्रम था, मेरे छोटे से अनुरोध पर जैसलमेर पधारी थी और आपने देखा था जैसलमेर दूर दराज में बहुत बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें इस कार्यक्रम में आई थी। आज बसंत पंचमी का दिन है, ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा का दिन है और ये मातृ शक्ति, जो मातृ शक्ति इन्होंने अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, उसमें इतना बड़ा योगदान देने वाली इस मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में, जो हुनर के, अपने मेहनत के करते हुए 2,80,000 बहनें राजस्थान के अंदर लखपति दीदी बनी है। मैं ये राजस्थान की भूमि
ऐसी भूमि है जहां आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी मां पन्ना दाई ने अपनी वीरता के लिए किस तरह से अपने बेटे को भी नौछावर करने का काम किया। राजस्थान की नारी का साहस आपने देखा होगा। कालीबाई ने एक शिक्षक के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी ये राजस्थान की धरती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपने राजस्थान के अंदर लखपति दीदी हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं उनको आगे लाने का, लखपति बनाने का हम किसी भी तरह से हमारी सरकार कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर तरह से हमारी महिलाओं के लिए सहयोग करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं नारी शक्ति का बंधन, जैसा आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे लोकसभा के अंदर पारित किया। यही नहीं 33% आरक्षण देने का काम भी हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के हर गांव, हर पंचायत में, नगर निकाय में जो गई है, वो भी हमारे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाने का भी काम किया और वहां से हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी और आज इस बागड़ के क्षेत्र में हमारे देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय हमारे यहां बीच पधारी हैं। वो आपको संबल देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे बागड़ के क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारे डूंगरपुर के सागवाड़ा की लाभार्थी बहन श्री ममता देवी से भी संवाद किया था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता देवी जी को कि उन्होंने वो अपना समूह बना करके, और क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था प्रधानमंत्री जी ने भी उसको धन्यवाद दिया था, ऐसी महिला ने एक समूह बना करके इस बागड़ क्षेत्र में एक मिसाल काम की है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार हमारे काम किए हैं। जैसा कि बताया कि 2,80,000 बहनें हमारे इस लखपति दीदी बनी है। आगे भी हमारा संकल्प रहेगा कि हम इस काम को जारी रखेंगे और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के इस कार्यक्रम में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं हमने वादा किया, हमारी सरकार आई, श्री अन्नपूर्णा रसोई में हमने पहले 400 ग्राम सामग्री उसमें मिलती थी, हमने 600 ग्राम सामग्री पे बढ़ाई और रेट भी उसकी उतनी, और हमने अन्नपूर्णा रसोई का काम भी हमने किया है और उसमें हमने 600 ग्राम बढ़ा करके हमने उसमें श्री अन्नपूर्णा रसोई का काम बढ़ाया हमने। मैं कहना चाहता हूं हमने सामाजिक पेंशन योजना में हमने वायदा किया था और हमने हमारे बजट में 1,000 से 1,150 सामाजिक पेंशन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को
6,000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती थी, उसे भी हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके हमने कहा है कि हम 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने, जैसा आपने देखा कि रामलला के दर्शन के लिए हमने 1 तारीख से राजधानी से विशेष विमान की सेवा प्रारंभ की है, लेकिन हमने सभी संभागों से परिवहन की सेवा भी हमने प्रारंभ की है। यही नहीं, हमने ये भी कहा है कि श्री राम मंदिर दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3,000 तीर्थ यात्रियों को भी हम दर्शन कराने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी योजना इस बागड़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने घोषणा की है कि बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता अभ्यारण्य को लेकर के एक सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें हम सर्किट बनाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने एक रेलवे लाइन जो उसकी मंजूरी भी हो गई और काम भी प्रारंभ हो गया, वो भी हमारी केंद्र सरकार ने यहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लिए और रतलाम से जोड़ने के लिए किया है। और मैं इतना भी और बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के लिए एक हाईवे भी बन रहा है, जो उसका काम भी चल रहा है, जमीन का उसका काम प्रारंभ हो गया है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी भी तरह से कोर कसर नहीं जोड़ेगी, पूरी तरह से हम तैयार है। और जिस बड़ी संख्या में हमारी लखपति दीदी आई हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः हमारी राष्ट्रपति महोदया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बागड़ के क्षेत्र में आकर के हमारी बहनों को संबल देने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिशय आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का समारोह माननीय राष्ट्रपति महोदया के ओजपूर्ण प्रभामंडल से दीप्त है। विशेषकर महिलाओं के लिए आप प्रेरणापुंज है। आपके संघर्ष को हम कोटिशय नमन करते हैं। आज लखपति दीदी सम्मेलन में हमें आपका गौरवपूर्ण सानिध्य से हम अभिभूत है। आपके शुभागमन से कृतार्थ हैं। कृपया अपना स्नेहाशीष से हम सभी को अनुग्रहित करें, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी बहनों के इस सम्मेलन में उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी, राजस्थान सरकार में मंत्री श्री बाबूलाल खराडी जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल माणी जी, श्री हेमंत मीणा जी, लोकसभा सांसद श्री कनकमल कटारा जी, गणमान्य अतिथिगण, मेरी प्यारी बहनों और बेटियां, जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर मैं आप सबसे बीच उपस्थित हूं, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हूं। माही, सोम और जाखम जैसे नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम की ये भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये इंद्रधनुषी संस्कृति की भूमि है। पधारो मेरो देश की अतिथि संस्कार की भावना यहाँ की पहचान है। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। आदिवासी माताएं और बहनें अपने पतियों और बेटों को मातृभूमि की सेवा में मर मिटने के लिए खुशी खुशी विदा करती थी।
मैं उन सभी ऐतिहासिक वीर माताओं और बहनों को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक युग में भी हमारे देश की आदिवासी की बहनें परिश्रम और प्रगति के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बातचीत करते हुए वहां की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। प्रायः गरीब व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। स्वयं सहायता समूह न केवल वर्किंग कैपिटल प्रदान करने का काम कर रही है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस विवेकशील, प्रगतिशील एवं संवेदनशील कदम के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया है। भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जो भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं सभी स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करती हूँ। भारत सरकार ने लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से प्रभावित होकर लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निश्चय लिया है। मुझे खुशी है कि ये योजना सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और स्वजनों, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के हित में अनेक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। जनजातीय समाज के अवसर की समानता मिले, इसकी व्यवस्था भी संविधान तथा अन्य अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लोग स्वयं अपनी स्थानीय शासन व्यवस्था चला सके, इसके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची में दी गई व्यवस्था 10 राज्यों में लागू है। इन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है। जनजातीय समुदाय ने स्वशासन के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज के अन्य वर्गों के लोग जनजातीय समुदाय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मानव समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या क्लाइमेट चेंज हो या फिर मूल्यों की पतन की, आज हमें इन सब समस्याओं के समाधान खोजने हैं। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जिंदगी जी सकें। इस संदर्भ में जनजातीय समुदाय के जीवन मूल अनुकरणीय है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल रहना संभव है। हमें सीखना होगा कि कैसे कम से कम साधनों से बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए जीवन जीना संभव है। जनजातीय समुदाय के लोग स्वभाव से ही समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को मानते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मानवता के मूल्यों का ही एक विशेष रूप है। देवियों और स्वजनों, हमारे ट्राइबल समाज में भी एक
वर्ग ऐसा है जो अत्यंत पिछड़ा हुआ है और जिनका क्षमताओं और प्रतिभाओं का समुचित उपयोग नहीं हुआ है। इन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है। हमें ये देखना होगा कि हमारे विकास की यात्रा में कोई भी पीछे छूट ना जाए। प्रधानमंत्री इसीलिए सरकार की नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप सब प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज लाखपति दीदी बनने में आपको कोई नहीं रोक रहा है। एक दिन था दीदियां अपनी घर के कोने में घूंघट लगा के बैठे थे। आज दीदियां कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं जहां जा नहीं सके, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, चाहे सब कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, खुद अपने आप काम कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आ रही थी एक दीदी से मैंने मिली, ऐसे तो बहुत सारे वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, तो उन्होंने बोले मैं सीईओ हूँ और आईआईटी से ट्रेनिंग लेकर आज ये सब काम कर रही हूँ। मैं सुन के हैरान हो गई, महिला क्या नहीं कर सके, हर चीज करने के लिए वो तैयार है। अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आज अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, इसलिए गर्व से अपने आप को कहना चाहिए, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी और मैं तो बढ़ूंगी ही, देश को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगी। प्रधानमंत्री वन धन योजना के माध्यम से जनजातीय भाई बहन का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से आजीविका सृजन के माध्यमों की पहचान करके उद्यमिता को बढ़ावा दी जा रहा है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम संचालित कर रही है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के आदिवासी सदस्यों को ऋण दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातीय बहनों को कम दरों पर ऋण देने के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। देवियों और स्वजनों, बिजली, पानी और सड़क का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है। आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बढ़ाने पर सरकार द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन टेक्नोलॉजी का भी लाभ उठा सके, इसके लिए दूर के इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, पूरे समाज को प्रयास करना है कि महिलाएं आर्थिक विकास को गति प्रदान करें तथा वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को कार्य करें। आज देश में आधा आबादी महिलाएं हैं, तो सोचिए 140 करोड़ जनता में से आधा कितना हुआ? 70 करोड़। 70 करोड़ महिला जो घर पे बैठेंगे तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए देश को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए जैसे महिला और पुरुष दोनों का सहयोग जरूरी है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए, देश का आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए दोनों का ही सहयोग जरूरी है। इसीलिए आज दोनों का सहयोग से देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश के तरफ लोग खुशी से, उम्मीदों से आंख उठाकर देख रहे हैं। महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से महिलाएं देश और विश्व की प्रगति में बराबर की साझेदारी बन सकेंगी।
आज हमारे बीच उपस्थित जनजातीय बहनें और बेटियां भारत की विकास यात्रा में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपकी सफलता के बल पर ही समस्त भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी बेटियों और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज केवल बेटियां ही यहीं पे हैं और बहनें, इसीलिए आज तो एक अच्छा वाला नारा होना चाहिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। केवल जिंदाबाद करने से नहीं होगा, इसको काम करना होगा, हमको आगे बढ़ना है और देश को सशक्त बनाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय। देवियों और सज्जनों, आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। पुनश्च आपका बहुत बहुत आभार आज के सम्मेलन को गरिमा प्रदान करने के लिए। माननीय और अन्य मंचासीन महानुभावों का जब तक प्रस्थान नहीं हो जाता, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बने रहिए, अनुशासन बनाए रखिए।